आरती ग्रहण करने के उपरांत तीर्थप्राशन व विभूति लगाना यह कृतियाँ करनी चाहिए। शास्त्रानुसार आरती के उपरांत की जाने वाली ये 3 कृतियाँ 3 भिन्न तत्वों से संबंधित है। आरती ग्रहण करना ये कृति तेज तत्व से संबंधित है। तीर्थप्राशन करना ये आप तत्व से संबंधित है। विभूति लगाना ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। आरती के पश्चात पहले आरती ग्रहण करें, तत्पश्चात तीर्थप्राशन व अंत में उद्बत्ति की विभूति को भ्रू मध्य पर लगाएं। इस पद्धति के अनुसार कृति करने पर वह तेज तत्व, आप तत्व, पृथ्वी तत्व के क्रमानुसार होती है। आरती ग्रहण करने की इस कृति का शास्त्राधार अब हम देखेंगे। पूजा करते समय देवता के प्रति जीव का भाव बढ़ता है। इस अवस्था में उसकी कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक क्रम से ऊपरी दिशा में कार्यरत होती है। इस प्रकार देवता के तत्व को चरण दर चरण ग्रहण करना जीव के लिए सहज होता है। आरती के उपरांत कुंडलिनी को तेज तत्व, आप तत्व, पृथ्वी तत्व के स्तरों से क्रमशः उतारकर पुनः मूल स्थिति में लाकर स्थिर करना होता है। अंत में आज्ञा चक्र पर विभूति लगाने से कुंडलिनी शक्ति का शमन होने में सहायता मिलती है। आरती ग्रहण करने के उपरांत प्रार्थना की जाती है। आरती के उपरांत प्रार्थना करने से देवता व गुरु के प्रति शरणागति का भाव बढ़ता है। देखते हैं आरती के उपरांत की गई प्रार्थना का एक दृश्य। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ हमने त्वमेव माता च पिता त्वमेव यह प्रार्थना देखी। यह प्रार्थना यहाँ सर्व परिचित होने के कारण दिखाई गई है, परंतु इसके लिए कोई बंधन नहीं है। प्रत्येक स्थल व प्रांत के अनुसार प्रचलित प्रार्थना कर सकते हैं। आरती की कृति में प्रार्थना के उपरांत की जाने वाली कृति है मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करना। यह आरती की कृति को समापन की ओर ले जाने वाला चरण है। जीव के अंतः बाह्य साधना के लिए पोषक वातावरण तैयार करने की यह एक याचनात्मक प्रार्थना है। मंत्र पुष्पांजलि करने के उपरांत देवता के चरणों में फूल व अक्षत चढ़ाई जाती है। आइए अब समझ लेते हैं इसका शास्त्राधार। मंत्र पुष्पांजलि आवाहनात्मक होती है। उससे नादयुक्त तरंगों का प्रक्षेपण होता है। इस कारण 10 दिशाओं में ईश्वरीय चैतन्य कार्यरत होकर उसका जीव की ओर प्रक्षेपण होता है। इसलिए ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता समर्पित करने हेतु मंत्र पुष्पांजलि के उच्चारण उपरांत देवता को फूल व अक्षत चढ़ानी चाहिए। परिक्रमा करना। आरती के उपरांत देवता की चारों ओर गोल घूमकर परिक्रमा करें, परंतु घर में इस प्रकार परिक्रमा करना यदि सुविधाजनक न हो तो एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने चारों ओर गोल घूमकर परिक्रमा करें। अब देखते हैं कि आरती के समापन में परिक्रमा क्यों करें। आरती के उपरांत वातावरण की सात्विकता
प्रचुर मात्रा में वृद्धिंगत होती है। वह देवताओं से अत्यधिक सत्व तरंगें प्रक्षेपित होती है। इस सात्विकता का अधिकाधिक लाभ होने हेतु आरती के समापन में अपने चारों ओर परिक्रमा करें। आइए अब हम समझ लेते हैं अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से आरती के उपरांत परिक्रमा करने से होने वाला परिणाम एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। आरती के समय ईश्वरीय चैतन्य देवता की प्रतिमा में आकृष्ट होता है। यह चैतन्य जागृत होकर वातावरण में प्रक्षेपित होता है। साथ ही देवता की तारक शक्ति कार्यरत होती है, जिसका पूजक को लाभ होता है। देवता से आकाश तत्व के कणों का प्रक्षेपण होता है। परिक्रमा करते समय ईश्वरीय चैतन्य व शक्ति के कारण पूजक के सप्त चक्रों की जागृति एवं शुद्धि होती है तथा पूजक का मूलाधार चक्र जागृत होकर उसके देह का निचला भाग शुद्ध होता है। इस सूक्ष्म चित्र में हमने एक व्यक्ति को परिक्रमा करने पर होने वाला लाभ देखा। इसी प्रकार का लाभ परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को होता है।